नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि कल कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सरल विधि से कैसे भगवान जी का पूजा आराधना इस दिन करना है, बिल्कुल मैं सिंपल सरल विधि से बताने वाला हूँ। अगर आप गृहस्थ हैं तो आप ये बिल्कुल सिंपल सरल विधि से ठाकुर जी की पूजा आराधना इस दिन ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो इसी प्रकार से आपको भगवान जी का पूजा आराधना करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी का जन्म हुआ था और इस दिन सभी जितने भी भक्त होते हैं सब भगवान जी का फास्टिंग इस दिन करते हैं। और ठाकुर जी का मतलब जिसके पास लड्डू गोपाल होते हैं वो लोग ठाकुर जी का इस दिन जन्म भी करवाते हैं खीरे में रख करके। और मान लीजिए खीरा वगैरह अगर आपके ठाकुर जी थोड़े बड़े हैं तो उन्हें पुष्प पे ढक करके रख दिया जाता है। और रात को 12 बजे उन्हें पंचामृत आदि से स्नान करा करके अच्छे से नए नए वस्त्र पहना करके ठाकुर जी को पूजा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भगवान जी को विराजमान कर लिया हुआ है। मेरे पास छोटा सा ठाकुर जी का झूला है और मैंने एक चित्रपट भगवान जी का रखा हुआ है। तो अगर आपके पास ठाकुर जी तो आप ठाकुर जी को विराजमान कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम हमें पूजन करने से पहले हमें दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, क्योंकि किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से पहले हमें दीपक का प्रज्वलित ज़रूर करना है। और अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपको 12 बजे तक तो विशेष कर से जगना है। और जन्माष्टमी में तो सोना बहुत मुश्किल ही हो जाता है, क्योंकि हम सब रात भर जगे रहते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके पास भगवान जी का विग्रह है तो आप पंचामृत से ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। अगर विग्रह नहीं तस्वीर है तो आप भगवान जी को पुष्प स्नान सबसे नहला सकते हैं भाव से। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे भगवान जी को पुष्प स्नान करा दिया हुआ है। पुष्प स्नान कराने के बाद अब हमने यहाँ पे ठाकुर जी को अपना टीका लगा लिया है बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास विग्रह है तो ही आप भगवान जी को स्नान करा दीजिएगा पंचामृत से। और हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे भगवान जी को ठाकुर जी को स्नान करा दीजिएगा, लड्डू गोपाल जी को। और अच्छे से आप चंदन का श्रृंगार ज़रूर कर दीजिएगा ठाकुर जी का। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके घर में कुछ भी ठाकुर जी का छवि आदि कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे भगवान जी को विराजमान कर सकते हैं इस दिन। तो इस दिन ठाकुर जी को छोटी सी बाँसुरी आप ज़रूर भेंट करें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे छोटी सी बाँसुरी और ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा माला मैंने यहाँ पे भेंट किया हुआ है, क्योंकि ये ठाकुर जी का जन्मदिन है तो हम सबको ज़रूर ठाकुर जी को कुछ ना कुछ भेंट करना है, जो कि ठाकुर जी का सबसे प्रिय होता है बाँसुरी ठाकुर जी का। या फिर आप मोर पंख भी ठाकुर जी को गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान जी के यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जो जितने भी आपके पुष्प हो, आपके पास गार्डन बगीचा में जो भी पुष्प आपको मिल जाए उसे अच्छे से तोड़ करके ठाकुर जी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। और आप चाहे तो खरीद करके भी ले आ सकते हैं, लेकिन जो खुद के जो पुष्प में जो गार्डन के पुष्प उगते हैं उसमें तो बात ही अलग रहती है। तो जो भी ये 2-4 पुष्प मिल जाए आपको तो आप अच्छे से ले आए। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ज़रूर तुलसी पत्र लेकर के आना है, नहीं तो इसके बिना तो ठाकुर जी ना स्नान स्वीकार करेंगे ना भोग स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए आपको तुलसी पत्र ज़रूर ठाकुर जी को जन्माष्टमी के दिन भेंट करना है और अर्पित कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ठाकुर जी को यहाँ पे भोग दे रहा हूँ, लेकिन ये मैंने मिश्री और कुछ मीठा मीठा चीज़ का यहाँ पे मिश्री इलायची का भोग दिया है। लेकिन आप यहाँ पे 56 भोग ज़रूर ठाकुर जी को भोग अर्पित कीजिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इतने छोटे से में काम नहीं चलेगा, मैं बस आपको बताने के लिए बता दे रहा हूँ। आप अच्छे से यहाँ पे ढेर सारा फल फ्रूट लेके आए और अपने यथाशक्ति आप जितना भी कर पाएंगे उसी में भगवान जी खुश हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको भोग में भगवान जी के तुलसी पत्र ज़रूर रख देना है। उसके बाद फिर हम ठाकुर जी को एक गिलास जल अर्पित कर देंगे, उसमें भी तुलसी दल हमें डालना है। सभी चीज़ में हमें तुलसी दल यहाँ पे भगवान जी को डाल करके ही अर्पित करना है, तभी हमारे ठाकुर जी पूजन स्वीकार करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर देंगे। आप अगर ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे पोशाकें लेकर के आए हैं तो आप ज़रूर ठाकुर जी को पोशाक पहना दीजिएगा। पोशाक पहनाने के बाद ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार कर दीजिएगा इस दिन। उसके बाद फिर हमें धूप दिखा देना है ठाकुर जी को। आप चाहे तो छोटा सा हवन भी आदि भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि जन्माष्टमी के दिन तो टाइम बिल्कुल ही हम सबको नहीं मिलता है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई उसके बाद फिर ठाकुर जी का पालना आदि सबको सजाना रहता है, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है उतना हवन करना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमें भगवान जी को अच्छे से यहाँ पे आरती उतार लेनी है। तो ठाकुर जी का जन्म में आप जब ठाकुर जी का जन्म हो जाएगा 12 बजे तो आपको अच्छे से यहाँ पे ठाकुर जी की आरती उतार लेनी है, आरती गाना है। और शंख घंटा ध्वनि ज़रूर जब बजा देना है आपको, शंख ध्वनि ज़रूर करना है जब भी आप पूजन करें। और जब भी ठाकुर जी का जन्म हो तो आप शंख ध्वनि ज़रूर कर दीजिएगा।
आरती करने के बाद फिर हम भगवान जी को यहाँ पे आरती भाव से दे देंगे। इस प्रकार से हमने आरती यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ठाकुर जी का जो पालना है उन्हें अच्छे से ठाकुर जी को झूला झूला देना है हमें। तो अगर आपके पास कोई भी पालना नहीं है तो आप ज़रूर ठाकुर जी के लिए पालना लेकर के आए, ठाकुर जी को ज़रूर विराजमान करके उसमें झूला झूलाएं। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आचमनी कर लेनी है, जल छोड़ देना है अपने थाली में। तो इसी प्रकार से आप सबको पूजा करना है हमें, बिल्कुल सिंपल सरल विधि से मैं आप सबको बताया हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए ठाकुर जी तो जितना सजाइएगा उतना सजेंगे। धन्यवाद।